अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। वैसे तो मैं शादी के दिनों में भी काम में ही बिज़ी थी क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर्स लिए हुए थे और उनके भी यही डेज थे, मैंने कल शिप करना है। और मैं शादी के टाइम पे भी, फंक्शन में भी आई वॉज ऑन द फोन कि अच्छा ये हो गया, ये काम कंप्लीट हो गया है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जैसे मैंने अपना शादी का फंक्शन जो हमारी फैमिली में था वो इंजॉय किया है, तो दूसरों के लिए भी हर फंक्शन ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है। ये ना हो कि मेरी वजह से टाइमली चीज़ डिलीवर ना हो और उनका फंक्शन जो है वो उनकी एक बैड मेमोरी बन जाए। और आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन हमारी फैमिली में से काफ़ी लोगों ने जो है वो ऑर्डर्स कहीं और प्लेस किए हुए थे। कुछ ड्रेसेस उनके मैंने बनाए थे, बाकी सारे ड्रेसेस उन्होंने डीएचए में कोई होती हैं डिज़ाइनर, उसको प्लेस किए हुए थे और उन्होंने ऑन द स्पॉट डिलीवरी नहीं की है। पूरे फंक्शन में कपड़े नहीं आए और जो बन के आए थे वो बिल्कुल पहनने के काबिल नहीं थे, तो उन्होंने उनसे लिए ही नहीं है। तो कहने की ये बात है कि वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि उन्हें लगा कि शायद हम किसी और से बनवाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे, लेकिन एट द एंड समझ में आ गया कि जो दाल है वो ज़्यादा मज़ेदार होती है बाहर की बिरयानी से। तो फिर जो मैंने उनके कुछ ड्रेसेस बनवाए हुए थे उन्होंने वही फंक्शन में पहने, क्योंकि उनके अपने तो डिलीवरी नहीं हुए। तो ये एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि जब आपने किसी की शादी के फंक्शन का जोड़े लिए हैं तो आपने ऑफ कोर्स उसको शादी के फंक्शन पे ही भिजवाने हैं, उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप जितनी मर्जी एफर्ट पुट कर लें। अच्छा जी, आज मेरे पास एक ग्रूम का ड्रेस है जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ और ये एंगेजमेंट का फंक्शन है, उनके लिए मैंने बनवाया है। ठीक है, ये प्रिंस कोट है, ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्रिंस कोट है और ये ओपन स्टाइल का प्रिंस कोट है, ये बटन्स वाला नहीं है। और इसके नीचे जो है इसका शलवार कुर्ता है। अब ये वाला फैब्रिक जो है ये हल्की शाइन में है, गोल्डन शाइन में नहीं है, बट इसके अंदर आपको शाइन नज़र आ रही होगी कि ग्रूम के लिहाज से कि अगर उसने अपने एंगेजमेंट के फंक्शन पे पहनना है तो ये थोड़ा शाइन भी करेगा और खूबसूरत भी लगेगा। ठीक है, ये इस तरीके से है। इसके नीचे शलवार कमीज़ है तो शायद आपको हैंग हुई तो ये फील हो रहा होगा। और मैं इसको निकाल भी नहीं रही क्योंकि मैंने सुबह इसको जो है ना वो शिप कर देना है, तो मैंने कहा मैं ज़रा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा प्रिंस कोट बना है। और नीचे इसका शलवार कुर्ता भी है, फिनिशिंग वगैरह आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ग्रूम्स के भी क्योंकि मैं ऑर्डर्स लेती हूँ और ये मैंने तकरीबन 6 दिन पहले ऑर्डर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। और मैं अब सुबह इसको निकाल दूंगी। उनके 2 ड्रेसेस थे, एक ये प्रिंस कोट विद शलवार कुर्ता है और एक और ड्रेस है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये आ गया सेकंड वाला कुर्ता और ये 2 डिफरेंट लोगों के हैं। आपको लग रहा होगा कि एक ही कलर के डाई करवा लिए हैं, लेकिन ये डिफरेंट है, 2 लोगों के हैं। ठीक है, इसके नीचे भी शलवार है और इसकी मैं आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये लूप्स वाले बटन्स लग के ये बना है और ये कुर्ता स्टाइल में बना है। और जे डॉट का जो लार्ज साइज होता है ना, उन्होंने मुझे कहा था कि उस पर ये बनवा दें, तो उस पर मैंने ये उनका कुर्ता भी बनवा दिया है और प्रिंस कोट भी और शलवार कमीज भी। तो ये आ गई इस कुर्ते की पिक्चर। अच्छा, आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ हर कोई डिज़ाइनर बना हुआ है। ठीक है, उनको ये लगता है कि काम तो हमने अड्डे से करवा लेना है, क्या फ़र्क पड़ेगा, कपड़े टेलर ने स्टिच कर देने। नो डाउट वही करते हैं, मैं भी खुद स्टिचिंग नहीं करती, मैं भी अड्डे का काम खुद नहीं करती। लेकिन जब आप किसी काम में आते हैं ना, किसी भी बिजनेस में, जब तक आप उसकी तह तक नहीं जाते आप कभी भी सक्सेसफुल बिजनेस रन नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को कहाँ कहाँ नज़र आती हूँ, मेरी वीडियोस में आप लोग देखते होंगे कि मैं हर जगह पहुँची हुई होती हूँ, मेरे हर चीज़ पे नज़र होती है और मैं हर फैब्रिक को टेस्ट करती हूँ और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं क्वालिटी अच्छी दूँ। मुझे काम कहाँ से परचेज़ किया जाता है, मटेरियल कहाँ से परचेज़ किया जाता है, मैं हर उस जगह गई हूँ। मैंने देखा है कि लोग कितना बैड मटेरियल यूज़ करते हैं क्योंकि बनाने वाले लेमैन को भी नहीं पता। अब हमें एक ड्रेस बड़ा अच्छा लगता है, बड़े ही खूबसूरत लग रहा है, जब हम उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब वो बन के आता है हम कहते हैं वो लुक नहीं आ रही। वो लुक इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने मटेरियल ही चेंज कर दिया। एक लेमैन को नहीं पता कि काम के अंदर कितनी तरह का मटेरियल यूज़ होना है, कैसे कैसे मटेरियल यूज़ होना है, किस तरीके से हमने इसकी लुक को इन्हांस करना है।
तो ये जब मैं इसमें नहीं थी बिजनेस में तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन जब से मैं आई हूँ मैंने पहले मैंने सीखा है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, हमने कैसा मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमारी क्या लुक आएगी, फैब्रिक क्वालिटी मेरी क्या होनी चाहिए। अच्छा, जिनको ऑर्डर प्लेस किया हुआ था उन्होंने मुझे आज कॉल आई तो वो कहती थी, वो कह रही हैं कि टिश्यू सिल्क में तो एक ही वैरायटी होती है। तो मुझे तो सुन के ही बड़ी हंसी आ गई। मैंने कहा मैं क्या इनको बोलूं कि टिश्यू सिल्क में भी 6 से 7 तरह की वैरायटीज़ आती हैं। और ट्रस्ट में मेरे साथ ऐसा बड़ी दफ़ा हुआ है, क्योंकि मैं टिश्यू सिल्क का पूरा थान उठाती हूँ, टसल का, टिश्यू का, कि 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने उठाया है थान, और वो जब मैंने डाइंग के लिए दिया है, डाइंग के बाद मुझे पता चल गया है कि ये वो फैब्रिक नहीं है, मैंने उनको वापस कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। उसके बाद से फिर मैं अल-फजर से ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है कि एटलीस्ट फैब्रिक ओरिजिनल है। 1-2 दफ़ा मैंने कहीं और से थान उठाए थे कपड़े के। रॉ सिल्क का मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट थान कभी उठाया नहीं, क्योंकि बहुत महंगा है, वो लेके रखने वाली बात होती है। एक सूट इतना महंगा है तो आप सोचिए 100 गज का थान कितना महंगा हो जाएगा। तो इनको काम की पता ही नहीं है, फैब्रिक का नहीं पता, ना ही जब खुद ही नहीं पता आप किसी को क्या गाइड करोगे, ठीक है। जब मुझे ही नहीं पता कि रॉ सिल्क में कितनी वैरायटीज़ हैं, शमोज में कितनी है, टिश्यू में कितनी है, टसल में कितनी है, कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है, मैं आपको क्या गाइड करूँगी। और बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं आजकल जो दूसरों के पेजेस से लेके तस्वीरें तो लगा देते हैं, लेकिन जब उनके पास ऑर्डर्स लोग देते हैं और वो उसको बड़ा सस्ता कह देते हैं कि हम जी हाँ ये 1 लाख का नहीं, हम आपको 50 का बना देंगे, और वो 50 भी ज़ाया जाता है, क्योंकि उनको ना खुद पता है और ना ही वो आगे। ये जो मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, जो काम करने वाले हमारे भाई हैं, हुनर उनके हाथ में है, नो डाउट, लेकिन वो कहते हैं ना वो लकीर के फ़कीर हैं, उनमें क्रिएटिविटी नहीं है। उनको बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि ऐसे नहीं, चीज़ ऐसे बनानी है, तब जाके चीज़ की लुक निकलती है। वो बेचारे खुद भी, उनको कोई पता नहीं होता, आगे से काम करवाने वाली हैं जो डिज़ाइनर बनी बैठी हैं, उनको खुद कुछ आइडिया नहीं है, और वो चीज़ एट द एंड बिल्कुल डिजास्टर होकर निकलती है। मुझे स्टिचिंग नहीं आती, मैं सी नहीं सकती कपड़े, छोटा मोटा कोई टांका टूंका लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे सारे कट्स का पता है, ठीक है। मुझे ये पता है कि इस सूट के ऊपर इतना फैब्रिक लगेगा, लहंगे पे मेरा इतना फैब्रिक लगेगा, इसका मैंने कट इस तरीके से बनवाना है, क्योंकि मैं अब इस काम में आ गई हूँ और मैं डेली बेसिस पे लर्न करती हूँ। इसी तरीके से मैं फैब्रिक क्वालिटी पे भी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद जाऊँ, खुद देखूँ फैब्रिक। हालांकि मेरे सारे काम फ़ोन पे हो जाते हैं, मैं एक कॉल करती हूँ मेरा डाई हो जाता है, मैं दूसरी कॉल करती हूँ वो दूसरी वाली शॉप पे चला जाता है, लेस लग जाती है, टेलर को फ़ोन करूँ वो आके ले जाता है, दे जाता है, सारे काम फ़ोन पे हो सकते हैं। मेरा जाने का मकसद ये होता है कि मैं चीज़ पे नज़र रखूँ, मैं देखूँ कि क्या वाकई ही वो क्वालिटी प्रोवाइड मैं कर रही हूँ जिसका मैं आगे कस्टमर से वादा कर रही हूँ। कोशिश मेरी पूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कंप्लेंट्स भी नहीं आई। कोई छोटी मोटी अगर आती हैं वो मैं खुद ही से ही एडजस्ट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट जा रही हूँ, कभी कभी बीच में ब्लंडर्स हो जाते हैं जो कि मेरे एंड से नहीं होते, कारीगरों के एंड से ही होते हैं, लेकिन वो मैं क्लाइंट तक चीज़ पहुंचने ही नहीं देती और मैं खुद ही से उसको रिजॉल्व कर लेती हूँ। और ना ही मैंने कभी कहा है कि ये चीज़ तो आपकी मेरे से ख़राब होगी, अब मुझे और इतने पैसे दें और मैं इसको ठीक करके दूँ। मैं उसी में ही उसको सेटल करके दे देती हूँ। और ये जनाब, ये मैंने आपको कुर्ता भी दिखा दिया है, ठीक है। ये इन पाकिस्तानी रॉ सिल्क के ऊपर फैब्रिक आता है और इसके ऊपर आप ये शाइन वाला भी ले सकते हैं और आप शाइन के बिना भी ले सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी है, और आप इसमें वो भी ले सकते हैं, गोल्डन कलर का भी एक इसमें शाइन आती है। बल्कि मेरे पास शायद मूसा का पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को वो फैब्रिक भी दिखाती हूँ कि आप बिना शाइन के कौन सा फैब्रिक है। अच्छा, ये आ गया मूसा का। ये मैंने उसका शादी के लिए बनवाया था, लेकिन शादी पे उसने पहना नहीं है क्योंकि टर्न ही नहीं आई, तो मैंने कहा चलो मैं उसको ईद पे पहना दूंगी। ये विदाउट शाइन है, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन ये विदाउट शाइन है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों जो फैब्रिक्स है ना, सारी फैब्रिक ये मैंने अल-फजर से बाय किए हुए हैं। ये देखिए, ये विदाउट शाइन है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने शाइन में लेना है, विदाउट शाइन लेना है, या फिर आपने
उसमें एक गोल्डन कलर की शाइन आती है, वो भी लेनी है। आज मैंने ये ड्रेस पहना है तो उस्मान मुझे कह रहे थे आपने क्या हॉस्पिटल स्टाफ वाला कलर पहन लिया है, तो मुझे बड़ी हंसी आई है। अभी मैं देख रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे याद आया है कि वाकई लग वही रही है। मैंने सना सबीना से ऐसे ही मैं गई थी, ऑफ लगा हुआ था तो मैंने बाय कर लिया, लेकिन मैं उनकी भी स्टिचिंग तो देखो क्या ही ऐसे उन्होंने ये सना सफीना की स्टिचिंग है, ज़रा करीब से दिखा रही हूँ, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगा के उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन ब्रांड है, हम कहते हैं ब्रांड है, वहाँ से आप जितना मर्जी महंगा ले लें। ये बात है कि चीज़ की क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। हम आउटलेट्स भी खोल लेते हैं, हम डिज़ाइनर भी बन जाते हैं, लेकिन जब हम क्वालिटी डिलीवर ही नहीं कर सकते तो फिर मुझे लगता है कि इस काम में हमारा रहना फजूल है। कोई भी काम करें ज़िंदगी में तो उसमें परफेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और परफेक्शन के लिए लर्निंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम सीखेंगे अपने काम से, जितना हम इंडल्ज होंगे अपने काम में, उतना ही हमारा जो है ना वो क्वालिटी हम डिलीवर कर सकेंगे। तो चले जी, ये 2-3 जोड़े थे। अच्छा, एक शॉल भी आई है बन के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अक्सर मैं वीडियोस में आपको बताती हूँ ना कि शॉल्स को डबल करवाया करें, शॉल्स को डबल करवाया करें, तो वो मैं ज़रा आज आपको दिखा भी देती हूँ। क्योंकि यूजली पहले जितनी भी मेरी शॉल्स जाती हैं इतनी जल्दी में जाती हैं कि मुझे ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ आप लोगों को सारी वीडियोस दिखा दिया करूं, ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए, आप खुद भी काम कर सकें, खुद भी आप बना सकें, डिज़ाइन कर सकें। अच्छा, मेरा बताने का मकसद ये होता है कि जो लड़कियां घरों में बैठी हैं, इस काम को करना चाहती हैं, वो भी सीख सकें, उन्हें भी पता हो कि हमने कैसे काम करवाना है। काम करवाना भी एक आर्ट है, ठीक है। और अगर आपने खुद अपने लिए ड्रेसेस बनवाने हैं तो तब भी आपके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि मैं साथ साथ आपको सारी चीज़ें गाइड कर देती हूँ। ये देखें, ये शॉल है कामदानी वाली, इस तरीके से मुझे अब ओपन करनी पड़ेगी और मुझे फिर तय भी लगानी पड़ेगी। ये कामदानी की शॉल है और इसको मैंने इस तरीके से डबल करवाया है। फॉन से शेड का मैंने मीडियम सिल्क डाई करवाया है और उसको फिर ये मैंने टिश्यू से फिनिश करवाया है ऐसे, ठीक है। तो ये इससे ये फायदा होता है कि ये नीचे से आपको चुभेगी नहीं, खराब नहीं करेगी आपके ड्रेस को। अगर आपने काम वाला सूट भी लेना है तो आप इसको पहनना है तो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। ये नीचे से आपके ड्रेस का फैब्रिक खराब नहीं करेगी। अदरवाइज ऑफ कोर्स मुकेश है, मुकेश चुभना शुरू हो जाती है, अड़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। ये मेरी क्लाइंट की है, वो मेरी वीडियो भी देख रही होंगी। सॉरी मैंने आपकी शॉल लेके दिखा दी है, अदरवाइज मैं सिर्फ गाइड कर रही थी कि ये इस तरीके से आप ले भी सकते हैं, ठीक है। आई होप यू वोंट माइंड। और ये आ गई शॉल, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना वो कवर में डाल देती हूँ। और मुझसे कल की वीडियो में किसी ने पूछा था कि लहंगे की प्रॉपर हमें गाइड दें, जो खुद स्टिच करते हैं वो कैसे करें। अच्छा, एक तो लहंगे की और लेंथ का भी पूछा था। लेंथ होती है आपकी हाइट से रिलेटेड। अब जैसे जो मेरी हाइट पे मैंने लहंगे की लेंथ बनवाई थी, मेरी 5.4 हाइट है, तो उस पर मैंने 45 बनवाई थी, ठीक है। ब्राइड की जो हाइट होती है, सॉरी ब्राइड के जो लहंगे की लेंथ होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वो 46-47 भी होती है, क्योंकि उसने हील हाई पहननी होती है। आपकी अगर हाइट कम है आप 42-43 पे भी जा सकते हो। जो शरारा है उसकी लेंथ होती है 40-42 इतनी, क्योंकि शरारा भी लंबा ही होता है। और कलियों की बात करें तो कलियां कितनी डालनी है वो डिपेंड करता है कि आपकी कली का साइज कितना है। आप 6 इंच की कली डाल रहे हैं, 8 की डाल रहे हैं, 4 की डाल रहे हैं, इससे पे डिपेंड करता है। फैब्रिक आपके लहंगे पे, एक लहंगे पे आपका मिनिमम फैब्रिक 6 गज होना चाहिए। 6 गज से नीचे का अगर आपका लहंगा बनेगा तो वो बिल्कुल बॉटल स्टाइल का बनेगा, उसमें फ्लेयर नहीं आएगा। फ्लेयर के लिए 6 से 8-10 गज तक भी लहंगा का फ्लेयर चलता है, ठीक है। लेकिन उसमें फिर प्राइस बढ़ती जाती है। तो अगर आपने बजट में रह के बनाना है तो मिनिमम 6 गज का लहंगा, और अगर आपका बजट
थोड़ा ज़्यादा है तो 10 गज में भी मैं लहंगा बनाती हूँ, फ्रॉक का भी मैं इतना इतना फ्लेयर्स बनाती हूँ। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखें, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और कोशिश मेरी होती है कि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दिया करूँ, कुछ रह जाया करे तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।